आज बात करांगे अभी रो और कॉलम की और साथ में कुछ और विजिट भी। तो मैंने एक नई स्क्रीन बनाई है और नई स्क्रीन बनाई मैंने ऐसी करके, ठीक है। और इसका नाम दे दिया मैंने होम स्क्रीन, होम अंडर स्कोर स्क्रीन, ठीक है। ओके, अब बनाते हैं इसको स्टेटलेस विजिट। तो इसकी फुल एक शॉर्टकट है STL लिखो और यहाँ पे हम क्लास का नाम देंगे होम स्क्रीन, ठीक है। इंपोर्ट करवा लिया और इसका ऑब्जेक्ट बना के इस क्लास का मैंने मेन को प्रोवाइड करवा दिया ताकि ये अपने इसको विजिट ट्री के अंदर ऐड करवा सके, ठीक है। इंपोर्ट करवा लिया, एल्ट के साथ में एंटर प्रेस किया मैंने और ये ऑप्शन आएंगे, उसमें से जो बड़े वाला है ना उसको इंपोर्ट करना है इसमें, ठीक है। अब देखो ये हमारी माई ऐप है, वो हमने इसका ऑब्जेक्ट बना के रन ऐप को दे दिया। तो जो विजिट ट्री क्रिएट होगा पूरा पूरा जितने भी, ठीक है, वो माई ऐप के अंडर स्टार्ट होगा। मतलब रूट विजिट कौन सा होगा इसमें, माई ऐप, ठीक है। और उसके नीचे फिर माई ऐप के नीचे ये मटेरियल में थीम डेटा एंड होम स्क्रीन के आगे ये एक्सपेंड होता जाएगा नीचे 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 नीचे, ठीक है। और मेनली जो रन ऐप, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेन फंक्शन और रन ऐप के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मेन फंक्शन है वो अपना एंट्री पॉइंट है जहाँ से अपना प्रोग्राम कंपाइलर प्रोग्राम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और जो रन ऐप फंक्शन है वो हमारे रूट विजिट को, जो फर्स्ट जो पहला विजिट है उसको, जो फ्लटर की विजिट ट्री है उसके साथ में अटैच करवाएगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, ठीक है। चलो साथ साथ में हम इंटरव्यू क्वेश्चन को आएंगे तो उनको भी कर लेंगे साथ, ठीक है। ओके, तो अब लेके चलते हैं स्कैफोल्ड। मैंने पहले क्लास में बताया था जो स्कैफोल्ड जो विजिट होता है, देखो हर एक चीज़ विजिट होगी इसमें, हर एक चीज़, रो कॉलम टेक्स्ट आइकन, ठीक है। और तो क्या बोलते हैं उसको, स्टैक, सब कुछ स्कैफोल्ड, सब कुछ विजिट होगा, ठीक है। विजिट, विजिट का मतलब या तो स्टेटलेस विजिट होगा या स्टेटफुल विजिट होगा। अगर हम देखोगे स्टेटलेस विजिट भी अपना स्टेट विजिट को एक्सटेंड करता है। तो मतलब सबकी जो पेरेंट क्लास है, सबकी जो पेरेंट क्लास है वो विजिट है, उसके दो चाइल्ड होंगे, एक तो स्टेटलेस और एक स्टेटफुल विजिट। अगर तुम देखोगे स्टेटलेस विजिट का, ये भी किसी और क्लास को एक्सटेंड करिए, बट इसको आगे नहीं जाएंगे। और ये है एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कि हम टॉपिक करेंगे डार्ट में आगे, ठीक है। बाद में देखें क्या चीज़ है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्या चीज़ होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कौन से होते हैं, ठीक है। तो होम स्क्रीन जो मैंने क्रिएट की है वो स्टेटलेस विजिट है। मतलब जैसे स्कैफोल्ड किसने बनाया था वैसे ही हम, उसने भी किसी को एक्सटेंड करके बनाया था। ये देखो स्टेटफुल विजिट को एक्सटेंड करके इसने स्टेटफुल विजिट बना दिया, स्कैफोल्ड बनाया था। इसमें देखो कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टीज होंगे, बहुत सारे इसमें फंक्शन होंगे। तो वैसे हम क्रिएट करने की कोशिश करें होम स्क्रीन जो कि स्टेटलेस विजिट को एक्सटेंड करवा रहा है। इसका मतलब इसमें हम कोई स्टेट नहीं रख सकते। स्टेट का मतलब हम वेरिएबल जरूर रख सकते हैं लेकिन वो वेरिएबल फाइनल होंगे और इसका मतलब उसकी स्टेट सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, चेंजेबल स्टेट नहीं होगी, इसलिए स्टेटलेस बोलते हैं जिसकी स्टेट चेंज ना हो, ठीक है। तो स्कैफोल्ड, अब स्कैफोल्ड क्या चीज़ होती है, जो अपना मोबाइल है तो उसमें जो पीछे जैसे कोई भी एप्लीकेशन है उसमें जो वाइट कलर रहता है पीछे, जिसमें एक ऐप बार होता है, नीचे बॉडी होती है, ठीक है, उसको क्रिएट करने के लिए स्कैफोल्ड यूज़ करते हैं। तो इसमें दो मेन प्रॉपर्टी है जो फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, एक तो ऐप बार, ठीक है। अब ऐप बार भी एक खुद में एक स्टेटलेस या स्टेटफुल विजिट मिलेगा आपको। मैं अगर इसको देखूँ कंट्रोल के साथ में और माउस को लेफ्ट क्लिक के साथ अगर मैं ओपन करूँ तो ये देखो स्टेटफुल विजिट को एक्सटेंड करवा रही है, ठीक है। ओके, अब ये क्लास है तो इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पहले। तो इसको, इसमें एक प्रॉपर्टी होगी टाइटल नाम की, टाइटल, और जो कि खुद में विजिट लेगी, ठीक है। मतलब इसके टाइटल में हम कोई ना कोई विजिट पास करेंगे। तो कई बार हम टेक्स्ट पास कर सकते हैं, इसमें कुछ भी पास करवा सकते हैं, जरूरी नहीं कि रो है वो भी एक विजिट है, ठीक है। रो में या टेक्स्ट में कुछ भी पास करवा सकते हो। तो मैं फिलहाल एक बार टेक्स्ट करवा के दिखा रहा हूँ। इसमें कोई एरर आ रही है वो इसलिए क्योंकि कॉन्स्ट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम चाहो इसको रो में रैप करना तो रो में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो, क्योंकि रो भी एक विजिट है और टेक्स्ट भी एक विजिट है, ठीक है। और ये जो टाइटल है वो किस टाइप का है, विजिट टाइप का है। विजिट यानी पेरेंट क्लास है, और पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को कंटेन कर सकता है, रख सकता है डाउन कास्टिंग के तहत। क्लियर है। तो हम इसके अंदर मतलब किसी भी तरह का, किसी भी चाइल्ड का विजिट रखवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें टेक्स्ट फिलहाल नॉर्मल टेक्स्ट रख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने
डाल दिया इसका टाइटल जो कि होगा डेमो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब स्कैफोल्ड के अंदर दूसरी जो नीचे जो विजिट होगा वो हो गई बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर भी एक विजिट ले रहा है। अब क्वेश्चन मार्क लगा रहा है ना किसी भी के आगे, इसका मतलब ये है कि वो ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो मत भी डालो, ठीक है। जैसे ऐप बार में भी तुमने अगर लिखा देखा होगा कि ऐप बार भी ऑप्शनल था, ये देखो, ठीक है। ये भी कोई विजिट है, इसका पेरेंट क्लास प्रिफर्ड साइज विजिट है और उसकी क्लास फिर विजिट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये भी ऑप्शनल है, रखना चाहो तो रख सकते हो, ना रखना चाहो तो ऐप बार नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बॉडी दी कॉलम, ठीक है। अब कॉलम क्या चीज़ है, कॉलम एक तरह से लेआउट क्रिएट करेगा, ये विजिबल नहीं होगा यूजर को, बट इसके अंदर जो भी विजिट जाएंगे उसके जो चिल्ड्रन विजिट होंगे उसको लेआउट क्रिएट करेगा एक तरह से कॉलम, जो हमारे टेबल में होता है ना नॉर्मली। यानी कोई भी चीज़ हम वर्टिकली किसी को चीज़ को अगर लेआउट करते हैं तो वो वाला लेआउट कॉलम प्रोवाइड करवाएगा। तो इसके अंदर चिल्ड्रन के अंदर जितने भी विजिट जाएंगे, ठीक है। अगर तुम इसको अगर ओपन करके देखोगे चिल्ड्रन, तो एक लिस्ट होगी, किसकी लिस्ट होगी, विजिट की लिस्ट होगी वो। ज़्यादा ऊपर आ गई, ये देखो किसकी विजिट की लिस्ट है, ये लिस्ट विजिट की लिस्ट है। यानी इसमें किसी भी तरह के तुम विजिट डलवा सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डलवाया लेट्स सपोज टेक्स्ट, ठीक है। और टेक्स्ट में मैंने हेलो डलवा दिया, क्लियर है। उसके बाद तुम दूसरा कोई डालना चाहो आइकन वगैरह तो आइकन डाल सकते हो, ठीक है। आइकन के अंदर में आइकन्स एक और क्लास होती है जिसमें स्टैटिक वेरी कुछ चीज़ आइकन रखे होते हैं, वैसे वो तुम रखवा सकते हो। हर एक क्लास के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो मैं जैसे प्रॉपर्टीज़ मतलब जो कि हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ये सारे के सारे एक तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं। टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट बनाया और डायरेक्ट इसमें पास करवा दिया, आइकन को ऑब्जेक्ट बनाया डायरेक्ट मैंने इसके अंदर पास करवा दिया, ठीक है। और ये मैं वैल्यू पास करवा रहा हूँ, जैसे इसकी कलर वगैरह सेट करवाना हो। फिर कलर नाम की भी एक प्रॉपर्टी जिसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल है, जैसे ग्रीन कलर, ग्रीन एक्सेंट रेड एंड ऑल, ठीक है। तो इसका जो लेआउट होगा, पहले टेक्स्ट आएगा उसके नीचे आइकन आएगा, ठीक है। एक है आइकन डेटा नाम, आइकन बटन नाम से भी एक है, ठीक है। आइकन बटन के अंदर क्या होगा, एक आइकन होगा जिसके ऊपर तुम क्लिक करवा सकते हो, ठीक है। इसमें एक होगी ऑन प्रेस और कॉल बैक मेथड नहीं करवाया ना शायद मैंने, करवाऊंगा इसको भी, ठीक है। और एक हो जाएगा इसमें आइकन, ठीक है। आइकन के अंदर आपको एक विजिट पास करना होगा, तो मैं इसमें केवल आइकन्स पास करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये एक तरह से बटन का काम करेगा जिसके ऊपर तुम क्लिक करोगे इस बटन के ऊपर, तो ये जो मेथड है यहाँ पे वो चलेगा इसके पीछे। जैसे मैं इसमें जस्ट हेलो लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अभी एक बार इसको ऐसे समझ के चलो कि कॉल बैक मेथड है डायरेक्ट, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा डार्ट में कि कॉल बैक मेथड कौन से होंगे। यानी जब भी इस बटन पे क्लिक करोगे तो इसमें इस बॉडी के अंदर जो भी तुम काम करवाओगे वो होगा। नॉर्मली इंटीजर कुछ भी काम करवा सकते हो, प्लस माइनस जो हम पहले करवाते थे ना फंक्शन के अंदर, कुछ भी काम करवा सकते हो इस फंक्शन के अंदर, वो काम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर ये चीज़, ओके। ऐसे करके तुम बहुत सारी चीज़ें लेआउट में करवा सकते हो। फ़ोन फ़ोन वगैरह है तो उसमें ऐड करके देख ले। एमुलेटर है इसमें प्रियंका, एमुलेटर चलेगा इसमें, ठीक है। एमुलेटर ऑन करके देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी, ठीक है। तो भाई तो मतलब इस तरह जब तक स्टार्ट हो तब तक ये देखना। ऐप बार तो ये होगी, मतलब ये जो ऊपर वाली हो ये ऐप बार हो है। कॉलम में सारी चीज़ ऐसे आएंगी। कंटेनर अपना क्या होगा, एक बॉक्स होगा, ठीक है। ऐसे बॉक्स की जिसकी आप पैडिंग और मार्जिन वगैरह भी सेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एलिवेटेड बटन जो होगा वो इस टाइप का बटन होगा, एलिवेटेड बटन, ठीक है। ये वाला एलिवेटेड बटन है। आइकन अपने ये वाले होंगे, ठीक है। रो रो में डेटा किस टाइप से होगा, इस टाइप से, यानी हॉरिजेंटली होगा। इमेज कैसे सेट मतलब इमेज कैसे दिखेगी, इस टाइप की इमेज, ठीक है। टेक्स्ट हमारा नॉर्मल टेक्स्ट, और ये अपना स्कैफोल्ड होगा। स्कैफोल्ड में क्या होगा, ये ऐप बार होगा और ये इसकी बॉडी होगी। स्कैफोल्ड में एक यहाँ से आप एक फैब बटन बोलते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन, नीचे आप स्नैक बार वगैरह दिखा सकते हो। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं, और आप इसको अंदर जाके अगर डिटेल में पढ़ना चाहो तो देख सकते हो। और ये मैं शेयर कर दूँगा ये वाली
ठीक है, डिटेल में पढ़ना चाहो तो। खैर हम सिंपल एग्जाम्पल लेके चलते हैं पहले। ठीक है, ये देखो जी, ये अपना हो गया कॉलम। अब कॉलम का करना, मैं इसने कंटेनर में डाल दूँ। ये देखो, कंटेनर ने रैप कर दिया। और कलर्स, मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँ इसमें। तो जो अपना कॉलम हो है ना, वो पूरा स्पेस ले ले नीचे तक, जितनी भी स्क्रीन हो है ना, वो पूरा पूरा स्पेस ले ले। ये चीज़ तब दिखेगी जब इसने कोई कंटेनर वगैरह में डाल के देखोगे। कॉलम में कंटेनर में डाल के उसका कलर दिखाओगे, तब उसमें आइडिया लगेगा कि भाई कंटेनर है ना, पूरा पूरा स्पेस ले ले नीचे का। आगे बस। तो अब एक सिंपलिसिटी के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ये चीज़ क्लियर होगी ना कि जैसे ऐसे दिखी, पहले जो टेक्स्ट था, पहले टेक्स्ट, फिर उसके बाद ये आइकन, और फिर उसके बाद आइकन बटन। तो देखो, एक आइकन बटन है, अगर मैं आइकन बटन पर क्लिक करूँगा तो हेलो प्रिंट होना चाहिए। तो मैं इसे थोड़ा ऊपर कर दूँ, और ये आगे, ये देखो आने लगे ना, हेलो हेलो हेलो। लेकिन ऊपर वाला पर नहीं आओगे, उस पर आइकन बटन नहीं था, वो सिंपल आइकन था। चलो, अब मैं ना एक सिंपल सा प्रोग्राम लूँगा जिसके अंदर मैं इस पूरे इसकी भी दिखाना चाहूँ कि कंटेनर के अंदर कैसी चीज़ सेट हो है, इसकी और प्रॉपर्टी। तो आइकन्स डॉट स्टार नाम का एक वो, कोई भी आइकन ले लो चल तुम। मैं इसलिए लेना चाहूँ, चलो ये ले लिया हमने। ठीक है, जैसे 3 स्टार हो गए। अब देखो इसके अंदर मेन, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी हो है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं करूँगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट। दो इसके अंदर प्रॉपर्टी हो, एक तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट और एक हो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। तो पहले देखा मेन एक्सिस अलाइनमेंट। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट के अंदर मैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकूँ, देखो। एक स्पेस राउंड है, एक स्पेस बिटवीन है, एक स्पेस इवनली, एक स्टार्ट है, एक एंड है, स्टार्ट है, एक एंड है, और एक सेंटर है। ठीक है, जैसे मैं किसी ने सेंटर में कर दिया, कंट्रोल हॉट रिलोड करा, हॉट रिलोड करते देखो ये तीनों तीनों चीज़ सेंटर में आ जाएंगी। ठीक है, अगर मैंने इसने एंड में कर दिया तो एंड में, कि देखो कॉलम का जो मेन एक्सिस है ना, वो ऐसे होगा वर्टिकल। जैसे इसका जो कॉलम कैसे होगा, वर्टिकली हो है, तो इसका मेन एक्सिस होगा वो ऐसे ही होगा, एक्स। ठीक है, यानी वर्टिकली होगा, ऊपर से नीचे होगा। ठीक है, अब देखो ये तो होगी स्टार्ट, एंड और सेंटर। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी ना लगाओ तो स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर मैं कुछ ये होगी अपनी, बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज करना रहा है। ठीक है, स्टार्ट वाली। फिर उसके अंदर वो है 3 प्रॉपर्टी और वो है, जैसे स्पेस, स्पेस से रिलेटेड स्पेस अराउंड। तो स्पेस आर बार इसका स्पेस कर देगा, देखिए आर बार स्पेस कर दिया, इनमें थोड़ा थोड़ा होगा, वो बीच में ज़्यादा हो जाएगा। एक और फिर स्पेस इवनली, कि सारा सारा स्पेस है ना, वो कम ज़्यादा ना होना चाहिए, स्पेस बराबर होना चाहिए, इवनली का मतलब। तो सबके बीच में स्पेस इवन होगा, बराबर होगा। ठीक है, और एक वो है स्पेस बिटवीन, तो इनके बीच में स्पेस होगा, आर बार स्पेस नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी सी मैं इसकी साइज बड़ी कर दूँ तो अच्छे से दिख जाए अपन। तो ये फंडा क्लियर होगा ना, कि इसके अंदर जो मेन एक्सिस की जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर होगी अपनी। अच्छा, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और वो है, इसने बोली मेन एक्सिस साइज। मेन एक्सिस साइज है ना, इसकी जो मेन जो एक्सिस साइज है, उसने अगर मैं ऐसे कर दूँ, इसके अंदर है मेन एक्सिस साइज के अंदर एक क्लास है मेन एक्सिस, उसका स्टैटिक वेरिएबल है मीन और मैक्स। बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स हो है, और हम इसमें मीन कर देंगे, तो ये होगा, दिखाऊंगा।
इसका मतलब ये हो कि अपना जो पूरी पूरी जो स्पेस ले रखा है ना बाई डिफॉल्ट इसने, वो यूँ कहते भाई जितना जितना ज़रूरी है ना उतना ले लो तुम। ठीक है, मतलब इसके अंदर अंदर का बाहर का स्पेस था ना वो सारा सारा रिमूव कर देगा। तो उसके बाद यह प्रॉपर्टी कोई काम नहीं करेगी। मीन लगा दिया, मीन करती मिनिमम इसका स्पेस कर दिया, और बाय डिफॉल्ट क्या हो मैक्स हो है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट मैक्स होगा। और अगर इसने भी कमेंट कर दिया मैंने मेन एक्सिस ने, तो ये ऊपर न चिप जाएंगे और पूरा पूरा स्पेस लेगा। इसमें फिर मीन दिखाऊं तो ये होगा। ठीक है, तो ये होगी अपनी इसकी मेन एक्सिस की प्रॉपर्टी ये वाली, और ये मेन एक्सिस की साइज। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं एक बार मेन एक्सिस साइज ना मैं बंद कर दूँ और ये वाली चीज़ मैं खोल दूँ। ओके, अब वो है इसके अंदर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। एक वो मेन एक्सिस, तो कॉलम का मेन एक्सिस ये होगा, और क्रॉस कौन सा होगा उसका उल्टे वाला। ठीक है, तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के अंदर मैं कर दूँ क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। और इसके अंदर तीन चार प्रॉपर्टी जैसे सेंटर हो गया, एंड हो गया, और जैसे मैं इसमें सेंटर में करूँगा तो सेंटर में करने के बाद में कुछ भी नहीं होगा, कोई भी कुछ भी चेंजेस नहीं दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि इसके है ना इसके बाहर ना स्पेस है ही नहीं, कोई स्पेस है ही नहीं इस साइड, नहीं तो ये इस साइड हो जाए। तो अगर मैं इसमें स्पेस देना चाहूँ तो मैं कंटेनर में स्पेस डाल दूँ लेट्स सपोज। तो जैसे मैंने पूरा 600 या 400 का स्पेस डाला है कंटेनर में, या कुछ भी, ये देखो। तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट अगर मैं इसने बंद भी कर दूँ तो कैसे होगा। बाय डिफॉल्ट सेंटर तो ना हो इसको। अगर मैं क्रॉस एक्सिस ने एंड में लिख दूंगा क्रॉस एक्सिस का, तो इस साइड मूव करेगा यो। ठीक है, एंड में इस साइड हो जाएगा, स्टार्ट में यो जहाँ पर था वहीं पर हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग में, और सेंटर में किस में हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। ठीक है, तभी पॉसिबल होगा जब कॉलम के पास इस साइड में जानना स्पेस हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने स्पेस दिया है इसका कंटेनर का, ताकि इसमें स्पेस मिल जाए थोड़ा, और इसके अंदर ये मूव करवा सकूँ मैं। ठीक है, तो यह क्लियर हो गया ना चीज़ कि कॉलम का जो मेन एक्सिस होगा वो ऐसे होगा वर्टिकली, और इसका क्रॉस कैसे होगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली। क्लियर है चीज़। ओके ओके, इसके अंदर एक और तो प्रॉपर्टी और है, एक स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच। स्ट्रेच स्ट्रेच नहीं है। ये मेन एक्सिस की थी, अगर मेन एक्सिस में कमेंट कर दूंगा तो वो मेन एक्सिस की तरह मतलब वो रिमूव हो जाएगा स्पेस बिटवीन एंड ऑल। ठीक है, एक फिर स्ट्रेच की प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी, लेट्स चेक इट आउट। चलो इसके अंदर एक बार देख लेते हैं कि ये अपना स्पेस बिटवीन हो गया। एक मिनट ऊपर दिखाऊँ मैं सारी चीज़। ये तो अलाइनमेंट मेन एक्सिस रो कॉलम दोनों का कंपैरिजन कर रखा है इसके अंदर। इस साइड ये है, ये वाली रो होगी और ये वाला कॉलम होगा। ठीक है, तो रो के अंदर भी ये चीज़ होंगी। अगर मैं इसने रो में चेंज कर दूंगा तो मैं एक बार क्रॉस ने हटा दूँ और मेन एक्सिस इसका ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये अपने आगे हैं कॉलम। और अगर इसने मैं और ये भी बंद कर दूँ मैं एक मिनट। ठीक है, ये अपना बाय डिफॉल्ट था। अगर मैं इसने कन्वर्ट कर दूँ रो के अंदर तो ये चीज़ कॉलम में हो जाएंगी और वो स्पेस वैसे बच जाएगा। इसके अंदर भी वही होंगी। मेन एक्सिस के अंदर अगर इसमें स्पेस बिटवीन कर दिया तो रो का जो मेन एक्सिस होगा वो ऐसे होगा, ऐसा क्रॉस कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, जैसे मैं दिखाऊँ। ठीक है, ये स्पेस बिटवीन कर दिया मैंने। स्पेस राउंड कर दूँ तो सॉरी, स्पेस राउंड करने के बाद में आस पास बार स्पेस हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, और बीच में थोड़ा इवनली स्पेस हो जाएगा। अगर मैं स्पेस इवनली कर दूंगा तो स्पेस सब में सेम हो जाएगा, स्पेस इवनली के साथ में। ठीक है, क्लियर है चीज़। ओके, मैं वापस इसने स्टार्ट करके लिया जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा। और इसका अगर मेन एक्सिस साइज जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पूरा पूरा ले लें, रो भी पूरी जिसकी नहीं विड्थ हो इसकी, तो मिनिमम कर दूँ तो मिनिमम स्पेस ले लेगी ये चीज़।
ठीक है। सेम वैसे ही जो वो है ना अपना कॉलम वो है उसका उल्टा हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब मैं इसकी जैसे क्रॉस एक्सिस यूज करना चाहूँ तो क्रॉस एक्सिस यूज करने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, क्रॉस के लिए मैंने इसकी विड्थ की बजाय इसकी हाइट देनी पड़ेगी ताकि नीचे ठीक है, तो हाइट में डाल दिया है जैसे 600 डाल दिया। ठीक है, अब देखो इसे के अंदर किस तरह मूव करेगा, अगर इसने पूरी स्क्रीन में लेना चाहो तो थोड़ा और डाल दो, बस ओवरफ्लो ना हो जाए। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका जो क्रॉस एक्सिस हो ना वो सेंटर हो है। ठीक है, क्रॉस बाय एक्सिस अगर कुछ भी ना लिखोगे तो सेंटर में रख देगा वो चीज़। ठीक है, अगर मैं इसने स्टार्ट में कर दिया, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, तो ये टॉप में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसने मैंने एंड में कर दिया तो इसमें आ जाएगा एंड में, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ में मैं एक एग्जांपल दिखाने लगा हूँ कि रो कॉलम, ये रो होगा ये कॉलम होगा। अगर इसका अंदर मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट है तो इस साइड होगा डेटा, लेकिन इसके अंदर कॉलम के अंदर मेन एक्सिस अलाइनमेंट है तो ऊपर ऐसे दिखेगा। ठीक है, नीचे इस साइड स्पेस हो जाएगा इसमें, इसमें नीचे की साइड स्पेस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर कर दिया तो बीच में हो जाएगा रो के अंदर, और कॉलम के अंदर मेन एक्सिस में क्या हो जाएगा, वैसे ही बीच में हो जाएगा। ठीक है, एंड में कर देगा तो रो के अंदर मेन एक्सिस लास्ट में हो जाएगा, और इसके अंदर की है कॉलम के अंदर लास्ट में नीचे की साइड हो जाएगा। ठीक है, स्पेस बिटवीन हो जाएगा इसमें, और इसके अंदर स्पेस बिटवीन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, स्पेस इवनली सब में बराबर स्पेस रो के अंदर, और ऐसे कॉलम में अगर मेन एक्सिस में स्पेस इवनली कर लेगा तो ऐसे हो जाएगा। स्पेस अराउंड में आस आर बार थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा और बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस होगा। ये चीज़ क्लियर होगी ना। ठीक है, बेस लाइन का इतना ज़्यादा यूज करो, इसमें छोड़ दो उसे। हाँ, फिर हो क्रॉस सेक्शन अलाइनमेंट। मान ले एक की साइज बड़ी है, दिखाओ क्रॉस की, वैसे तो मैं तुम समझा दी कि पूरी पूरी क्रॉस में इस साइड ऐसे भी उसका है, लेकिन मान लो इसकी हाइट से ना थोड़ी कम कर दूँ मैं, 300 की हाइट करूँ, वो कर दे ज़्यादा कम होगी। ठीक है, क्रॉस एक्सिस के अंदर तुमने एक चीज़ देखी होगी, अगर मैं इसने सेंटर में कर दूंगा तो सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, मान लो एक का साइज है वो 200 है, और इसमें क्रॉस एक्सिस में सेंटर की वजह स्टार्ट कर दूँ, एक मिडल वाला का जो साइज है मैं थोड़ा बड़ा कर दिया, तो देखकर मैंने बड़ा कर दिया, लेकिन तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो स्टार्ट में कर रहा कितने क्रॉस एक्सिस स्टार्ट में ही थी, है स्टार्ट में, लेकिन मैं चाहूँ कि ये बीच में आना चाहिए तो वही बीच में लेना है तो इसने सेंटर में कर दो। ठीक है, ये तो बीच में है अपना, पहले तो बीच में हो रहा है, अगर इसने लास्ट में लेके आना है दोनों इसके हाइट के अकॉर्डिंग तो ही नीचे ना आ जाएंगे। हो तो ये भी, लेकिन आगे स्पेस को मिल रहा है इसने। ठीक है, तो इसके साथ साथ में चेंज होते रहेंगे ये। ठीक है, एंड में था तो एंड में हो जाएगा। ओके, एंड अगर इसने सेंटर में कर दिया तो सेंटर में हो जाएगा। क्लियर ये चीज़, सेंटर में ये आ गई, 3 4 प्रॉपर्टी थी इसकी हर एक की। यूँ में ये वो एग्जांपल दे रखा है, एक की साइज़ बड़ी कर दी स्टार्ट में है तो ऊपर चिपक जाएगा ही। ठीक है, वैसे ही कॉलम के केस में अगर स्टार्ट में है तो इस साइड, और फिर अगर मीडियम सेंटर में कर दोगे तो सेंटर में हो जाएंगे, रो के अंदर ऐसे सेंटर में, कॉलम के अंदर ऐसे सेंटर में, और एंड में नीचे की साइड लग जाएंगे। क्लियर है चीज़। फिर इसके अंदर स्ट्रेच है, स्ट्रेच के अंदर ये है कि अगर मैंने इसे के अंदर स्ट्रेच कैसे हो जाएगी, स्ट्रेच करके देखते हैं। इसे तो फैलाओ, इसकी हाइट बंद करके देखें। अच्छा, मतलब ये जो कंटेनर है ना इसने पूरा स्पेस ले लिया, मतलब कहने का मतलब ये है कि कंटेनर का स्पेस कौन लेगा, मतलब यो है ना, जो अपनी जो रो है वह रो नॉर्मली स्पेस न्यू लेकर है, लेकिन क्रॉस की साइड इसने स्ट्रेच कर दिया तो वह जो रो है वह पूरी नीचे स्ट्रेच हो जाएगी क्रॉस साइज में। आई बात समझ। मान लिया अगर इसने मैं क्रॉस साइज में अगर कुछ भी ना दूंगा, इसका प्रॉपर्टी नहीं है, और इसके अंदर कॉलम के अंदर भी कोई स्पेस नहीं दे रखा, तो अपना जो रो है ना वो ऐसे चिपक जाएगी, पूरा जितना आइटम्स है ना उतनी स्पेस ले होगी। ठीक है, मतलब इसके क्रॉस के साइड में जितना आइटम्स है ना, जितने आइटम की साइज है उतना स्पेस लेगी, और जो मेन एक्स की साइड में कितना ले लेगी, पूरा पूरा स्पेस ले होगी जितनी इसकी विड्थ है, लेकिन क्रॉस की साइड में जितना इसकी साइज है ना उतना ही ले होगी।
जैसे इसकी मगर साइज़ बढ़ा दी तो इसकी साइज़ भी बढ़ जाएगी, ये देखो। और ज़्यादा बढ़ा दी तो और ज़्यादा बढ़ा लेगा ये। लेकिन मैं चाहूँ कि पीछे जितना भी स्पेस मिल रहा है ना इसमें, नीचे जितना भी स्पेस है वो सारा सारा स्पेस ले ले। तो अपन क्या करना है, वैसे अगर मैं इसमें एंड करूँ था ना तो एंड में जाओ कौन था, क्योंकि इसके पास स्पेस ही नहीं है, मतलब नीचे ही साइड नहीं जाऊँ थी ये, है ना। इसमें जो भी स्पेस बच रहा है इसमें तो एक की साइज़ मैंने बड़ी कर दी इसलिए अपन दिख गया चेंजेस। अगर मैं सबकी साइज़ सेम हो तो ये चाहे इसमें एंड कर लो, स्टार्ट कर लो, मिड कर लो, सब में सेम रहोगी, नीचे ही साइज वो कौन इसका स्पेस। लेकिन अगर मैंने स्ट्रेच कर दिया इसके अंदर तो पूरे पूरे जितनी भी नीचे स्पेस है ना पूरा पूरा स्पेस ले लेगी। ये देखो स्ट्रेच करना है बाद में, ठीक है। और वो जो स्ट्रेच है ना वो क्रॉस में होगा हमेशा, रो के अंदर भी क्रॉस में होगा और कॉलम के अंदर भी क्रॉस में होगा। अगर इसे इसने आप अगर कॉलम की बात करें, ठीक है, कॉलम ने मैं एक बार अगर इसने कॉलम में कन्वर्ट कर दूँ मैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो साइज है पूरा पूरा साइज इसकी मेन एक्सिस में तो पूरा साइज लेगा, लेकिन क्रॉस एक्सिस में पूरा साइज नहीं ले रहा। अगर क्रॉस एक्सिस में इसने मैं स्ट्रेच कर दूँ तो पूरा पूरा इस साइड भी स्पेस ले लेगा ये, ठीक है। और ये जो बाय डिफॉल्ट बना के वो है इसके अंदर क्रॉस इसमें सेंटर में वो है, ठीक है। क्लियर है चीज़। लेकिन इसमें ना सोचिए कि हमें पीछे, इसमें पीछे नहीं होगा क्योंकि अगर स्ट्रेच आते ही ये फिर वापस हो जाएगा। या तो इसकी साइज़ पूरी लेके जाओ, कंटेनर की साइज़ कंप्लीट करो, विड्थ इसकी पूरी, तो फिर तुम सेंटर मिड वो करो उसको कि मैंने चाहूँ कि भाई इसने ये स्टार्ट है ना इस साइड आने चाहिए, तो ये फिर ये पूरा पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम चाहो कि स्ट्रेच भी रहो या पूरा पूरा ये इस साइड भी रहो, तो इसकी वजह स्ट्रेच करने के बजाय आप कंटेनर की विड्थ है ना वो ले लो। देखो एक चीज़ और हो इसके अंदर, मैं नहीं चाहूँ कि मैंने फिलहाल बेरा कौन इस चीज़ का, देखो मैं एक मिनट बंद करूँ, स्ट्रेच ने बंद करूँ, स्ट्रेच बंद करती है कितना हो जाएगा, ये चिपक जाएगा इस साइड। अब मैं चाहूँ एक इसके अंदर प्रॉपर्टी हो है विड्थ के अंदर, विड्थ क्या है, हाइट कुछ भी ले इसको, मीडिया क्वेरी, उसके ऊपर ऑफ, उसके ऊपर अगर साइज डाल दी मैंने, साइज, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने विड्थ डाल दी। तो ये जो साइज़ दी है ना स्क्रीन की साइज़ दी है, तो जितनी भी स्क्रीन की साइज़ है भाई यो की रिटर्न करेगा स्क्रीन की जो विड्थ है ना पूरी कितनी विड्थ है, 100 200 300 हर डिवाइस की अलग अलग हो उसका है, उसे के अकॉर्डिंग जितनी विड्थ है ना वो रिटर्न कर देगा, वो आप इस कंटेनर की देती है, ठीक है। अगर मैं इसने जैसे अगर मैन्यू को दूँ भाई 30 कम, तो पूरी विड्थ में 30 कम कर देगा ये, देखो इस साइड में। तो कई बार अपन क्लियर ना हो भाई विड्थ कितनी लेनी है, मन मेरा कौन 200 300 मैन्युअली, तो अपन ऐसे करांगे, ठीक है। अगर इसकी हाइट लेनी है तो इसमें हाइट कर दियो, ठीक है, आगे बात समझे। अब ओवरफ्लो कर जाएगा क्योंकि हाइट से वो इस साइड है, ठीक, हाइट मान ली 600 आ गई, अब 600 ये तो रिटर्न 600 करेगा, लेकिन कंटेनर की विड्थ में अगर 600 दोगे तो ओवरफ्लो की एरर आ जाएगी इसमें, क्योंकि इस साइड ज़्यादा निकल जाएगा। और एरर आई नहीं, इसका कारण पता नहीं क्यों नहीं आई, आनी तो चाहिए थी यार। पता नहीं क्यों नहीं आ रही, खैर आगे आओगे जब आगे प्रोग्राम करोगे तब दिखाऊंगा तब ना ओवरफ्लो की एरर किस टाइप की हो है, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसके लिए रिमूव कर दूँ। तो मीडिया के बारे में फंडा समझ आ गया ना कि मीडिया क्वेरी किस टाइप का विड्थ हाइट ले इसका, ठीक है। रो कॉलम के अंदर ये चीज़ थी अपनी 3 4 प्रॉपर्टी थी, और ये अपना मैक्सिमम अपन दे रहा है कि मैक्सिमम तो बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम साइज ले होगा, मिनिमम कर दो तो साइज में श्रिंक कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार ये चीज़ क्लियर होगी ना अच्छे से, ओके। अब अभी बात करा कंटेनर की, ठीक है। कंटेनर कंटेनर जो है वैसे कुछ भी नहीं दिखा इसके अंदर, अगर इसने करते हुए ना कुछ भी नहीं दिखा। इसकी विड्थ हाइट डाल दी मैंने, जैसे 200 200 की विड्थ हाइट डाली है, तो भी अपना जो कंटेनर हो इनविजिबल हो, दिखता नहीं वो, ठीक है। लेकिन इसमें जैसे मैंने कलर डालूंगा मैं, तो कलर डालते ही ये विजिबल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसने कंटेनर में डाल दूँ, सॉरी कॉलम में डाल दूँ, ठीक है। इस कलर ने हटा दिया,
तो इनविजिबल हो जाता है वो, फिलहाल दिखता नहीं है। जैसे अगर मैंने इसके नीचे टेक्स्ट ऐड करा कुछ, तो मैं दिखाऊंगा टेक्स्ट ने नीचे ऐड होगा, देखो पूरा इस ऊपर कंटेनर है, उसने पूरी साइज ले रखी लेकिन दिख नहीं रहा वो। ठीक है, मैं इसमें दोबारा से ऐसे करूँगा तो अपन क्लियरली दिखेगा ये। ठीक है ना, इसने पूरी स्पेस देख रहे हैं, इनविजिबल हो रहा था वो कलर कौन दे रखा इसलिए। ठीक है, अब वैसे ही चाइल्ड के अंदर है ना, मैं चाइल्ड के अंदर डाल के एक कंटेनर और भी ले सकूँ, या टेक्स्ट ले सकूँ, मर्जी जो भी तुम्हें लेना है वो ले सकते हो। जैसे मैंने एक और कंटेनर ले लिया। ठीक है, ओके, और इसका अंदर इसका कलर लेना है, इसके अंदर और कंटेनर को डालना। जैसे मैंने इसका कलर ले लिया, ग्रीन ले लिया। तो कंटेनर की क्या है, कंटेनर ने कहा है कि मेरे पास जितना भी स्पेस है ना, मैं उतना उतना स्पेस ले लूँगा। तो इसने स्पेस ले लिया पूरा पूरा, मतलब जितना भी इसके पेरेंट का स्पेस है ना, उतना पेरेंट स्पेस ले लिया इसने। ठीक है, मतलब ग्रीन, और रेड इसके नीचे हो गया, मतलब इसे रेड ऊपर आ गया एक तरह से हो। तो अगर मैं इसकी साइज थोड़ी कम कर दूँ, जैसे विड्थ मैं इसकी 200 के बजाय 100 करके देखता हूँ। कंटेनर न्यू काम कौन कर, कंटेनर पूरी पूरी पेरेंट की हाइट ले होगा। अगर मैं न्यू को पैडिंग डाल दूँ, ठीक है, पैडिंग क्यों है, पैडिंग होगा अंदर तक स्पेस देना हो, जैसे मैं सारे साइड तक स्पेस देना चाहूँ 16 का। व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। हाँ, ठीक है, मार्जिन देखो दो चीज़ हो, एक तो मार्जिन हो और एक पैडिंग हो है। तो मार्जिन हो है ना, वो बार तो है, जैसे मैंने ग्रीन वाला की मार्जिन डाली है, तो इसका मतलब जो बार तक स्पेस है ना वो 16 का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज़, मतलब मार्जिन क्यों है, मैं कैसे दिखाऊँ तुम्हें। जैसे कि एक कोई चीज़ है, ठीक है, जैसे या स्क्रीन की साइज है अपनी फ़ोन की। अब मैंने इसके अंदर है ना एक और, ठीक है, अब देखो मैंने एक और इसके अंदर एक कुछ आइटम बनाया है। ठीक है, जो मार्जिन ओ है वो क्यों है, इसमें इसकी बात करूँ, ये वाला जो फील्ड है ना, ये वाला जो स्क्वायर है, इसकी मार्जिन डाल दो, तो मार्जिन हो है इसका, इसकी बाहर की साइड है जो स्पेस हो है। ठीक है, और एक वो पैडिंग, पैडिंग क्यों है, इसके अंदर जैसे मैं कुछ और चीज़ डाली है, वो चीज़ कैसे डालूँ मैं इसमें, जैसे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट डालना है, टेक्स्ट डाल देता हूँ मैं, हेलो। ठीक है, अब जो इसके अंदर जो मार्जिन डाली है वो तो बाहर का स्पेस होगा, इसके अंदर पैडिंग होगी नहीं इस कंटेनर की, वाह अंदर तक जो इसके अंदर जो चाइल्ड होगा वो कितना स्पेस ले होगा। फिलहाल इसके अंदर तुम देखो तो इसका सेम स्पेस है। ठीक है, मतलब अगर कुछ अगला कंटेंट स्टार्ट होगा, इसमें कोई पैडिंग नहीं डाली ना, तो कंटेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इनका लैपटॉप डाउन होगा अपना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस जो कंटेनर है इसकी कोई भी पैडिंग नहीं है, ना ऊपर की साइड से पैडिंग है ना लेफ्ट की साइड से पैडिंग है। ठीक है, ना इसकी लेफ्ट की साइड से कोई पैडिंग है और ना उसकी ऊपर की साइड से कोई पैडिंग है, लेकिन इसकी मार्जिन है। ठीक है, जब मार्जिन की बात हो है तो पेरेंट स्पेस कितना है उस कंटेनर का या उस चाइल्ड का, और जब पैडिंग की बात हो है तो उसके चाइल्ड का और उसके बीच में कितना स्पेस है। ठीक है, यह चीज़ हो है। तो अपने वापस उसमें आके देखते हैं। तो अगर मैंने मार्जिन डाल दी है, मतलब इस कंटेनर जो ग्रीन वाला है उसका मार्जिन डाली है, तो इसने के लिया 12 स्पेस ले लिया, कितना उसका जो पेरेंट्स है उसने 16 स्पेस ले लिया सारी साइड से। ठीक है, और मैं इसके अंदर, जैसे मैं इसके अंदर अगर मैं पैडिंग डालूँ तो पैडिंग में कुछ दिखा नहीं अपन। पैडिंग से पहले मैं इसका चाइल्ड डाल के दिखाऊँ, ग्रीन के अंदर भी कोई चाइल्ड हो उसका है, और जिसके अंदर मैं डालूंगा टेक्स्ट। तो ग्रीन वाला दिखा है अंदर एक टेक्स्ट आ गया हेलो करके, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल चिपक रहा है वो। ठीक है, तो इसमें क्या करूँगा, पैडिंग डाल दूंगा। ठीक है, एज इंसर्ट ऑल, और जैसे मैं 32 की साइज़ हो जानी चाहिए इसकी, लेफ्ट थे राइट थे इस साइड थे इस साइड थे। तो क्लियर दिखी, पैडिंग और मार्जिन का हमेशा थोड़ा कन्फ्यूजन रहा स्टूडेंट की कि मैं दोनों सेम चीज़ लगा है।
तो जो मार्जिन ओ है वो बार की साइड से अपने पेरेंट तक कितना साइज लिया हुआ है, और जो पैडिंग ओ है वो उसके अंदर चाइल्ड है वो स्पेस कितना लिया हुआ। ठीक है, जैसे मैं मार्जिन है इसकी 8 कर दी, तो जो पेरेंट से जो स्पेस है ना थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज़। और इसकी विड्थ वगैरह वगैरह मैंने डाल दी थी यहाँ पर। ओके ओके, ये कंटेनर हो गया अपना। और अब मैं कंटेनर का बाहर लौटा दिया हूँ, और इसका कुछ और प्रॉपर्टी है जैसे डेकोरेशन एंड ऑल की। तो डेकोरेशन प्रॉपर्टी है, इसके अंदर तुम देखो कि डेकोरेशन का चाइल्ड क्लास का है, लेकिन डेकोरेशन के बजाय इसके अंदर में बॉक्स डेकोरेशन डालना रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि जो डेकोरेशन है ना वो इसकी पेरेंट क्लास है। ये देखो डेकोरेशन इसकी पेरेंट क्लास है, तो डेकोरेशन पेरेंट क्लास है तो इसका चाइल्ड क्लास का है इसके अंदर। ठीक है, अब यूनिक अगर तुम डेकोरेशन यूज करो ना, तो कलर यूज है ना वो डेकोरेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी और हो कलर नाम की, उसमें यूज करो, बाहर ना मत यूज करो। ये देखो, क्योंकि उस टाइम में कंपाइलर है ना कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन सा कलर दूँ, अंदर वाला कलर दूँ या बाहर वाला दूँ। देखो इसमें एक एरर आ जाएगी, ये देखो एरर आ गई। वो एरर ना अगर तुम पढ़ के देखो, हमेशा एरर ना पढ़ के देखनी है, नहीं तो बहुत सारी दिक्कत आऊँगी आगे जाके। इसमें देखो क्या कर रखी है, ड्रॉ मत, कि जो एरर्स है वो इक्वल टू इक्वल नल है, या डेकोरेशन के अंदर जो एरर जो कलर्स है डेकोरेशन है ना वो या तो नल है, या तो डेकोरेशन में नल रखो या कलर में नल रखो। कैन नॉट प्रोवाइड बोथ कलर एंड डेकोरेशन। ठीक है, टू प्रोवाइड बोथ यूज डेकोरेशन और कलर। तो इसने कहा डेकोरेशन के अंदर कलर प्रोवाइड कराओ। अगर इसमें थोड़ी सी आइडिया लग जाना अपन इस एरर का, तो अपनी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो मैंने कंटेनर का रिमूव कर दिया है और इसका कलर दे दिया है। ठीक है, तो हमेशा ऐसी गड़बड़ी मत कर दियो कि कई बार न्यू भी हो सकता है कि मैं कंटेनर का दे दिया डेकोरेशन का कौन दिया, तो भी एरर दे होगा। यूनिक अगर डेकोरेशन ले रहा हो ना, तो डेकोरेशन के अंदर डालो कलर, कंटेनर के अंदर मत डालो फिर। ठीक है, अब डेकोरेशन के अंदर और प्रॉपर्टी देखनी है तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबा के देखो, बहुत सारी प्रॉपर्टी सामने आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि बॉक्स बॉर्डर रेडियस देखते हैं, तो बॉर्डर रेडियस, और इसके अंदर से ना काफ़ी सारी वो प्रॉपर्टी हो, तो मोस्टली सर्कुलर यूज कराएंगे। इसके कोने हैं ना थोड़ा सर्कुलर करने खातर, जो मैंने कुछ थोड़ा 16 डिग्री तक इसके जो कोने हैं वो थोड़ा राउंडेड कर दो। ठीक है, अगर 32 तक रहो तो 32 तो हो जाएगा। क्लियर है? इसके अंदर एक बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, बॉक्स बॉर्डर, तो उसके अंदर में बॉक्स बॉर्डर का ऑब्जेक्ट जाओगा, और इसमें तुम बॉक्स बॉर्डर का जाओगे नहीं, बॉक्स बॉर्डर तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसकी चाइल्ड क्लास देखें कौन कौन सी होंगी। अच्छा अच्छा, बॉर्डर नाम की है। ठीक है, ठीक है, तो बॉर्डर नाम की अपन एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, और उसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज आएंगी, बॉटम लेफ्ट राइट और टॉप। या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर बॉर्डर के ऊपर शायद स्टैटिक मेथड भी हो है, एक ओल मेथड हो है, कि सारी सारी प्रॉपर्टी मैंने सेम रखनी है, लेफ्ट राइट डिफरेंट डिफरेंट को देना चाहो। ठीक है, इस ओल के अंदर से ना कलर दे इसको तुम, इसकी स्ट्राइक, इसका एक तरह से बॉर्डर देना हो इसका कंप्लीट का। ठीक है, तो मैं बॉर्डर देना चाहूँ, और बॉर्डर की विड्थ है ना वह मैं थोड़ी, ये देखो जो शायद इंटीजर वैल्यू लेता होगा, लेट्स सी। ठीक है, और इसका कलर सा बॉर्डर का वो मैं करूँगा ब्लैक हो जाए, तो कलर डॉट ब्लैक। और इसकी जो विड्थ होगी अपने बॉर्डर की वो हो जाएगी 2 की साइज की। ये देखो थोड़ी थोड़ी आगे ना थोड़ा बढ़ा लेगी, देखो 8 का देखो। ठीक है, तो इसका बॉर्डर आ गया है, और इसकी जो विड्थ है बॉर्डर की वो 8 है, और कलर की तरह किस टाइप का है, ब्लैक से। तो और प्रॉपर्टी भी डाल सकते हैं इसके अंदर, बॉर्डर की स्टाइल भी उसका है। स्टाइल का अगर देखना है तो कंट्रोल पर जाके देख सको हो कि बॉर्डर की स्टाइल ने सॉलिड डाल रखी बाय डिफॉल्ट। तो बॉर्डर स्टाइल और स्टैटिक क्लास, मतलब क्लास के नेम पर कॉल रहे हैं तो स्टैटिकली चाहिए। ठीक है, ओके, इसके अंदर एक ही चीज़ है, सॉलिड है और कुछ को नहीं, सॉलिड टाइप का है केवल। एक और एक और प्रॉपर्टी दिखा है, स्ट्राइक लाइन। इसके अंदर कौन सी वैल्यू जाओगी,
ट्राई, ये तो क्लियरली समझ को नहीं आएगा इसमें। इसने कर करके देखियो तुम, इसमें समझ को नहीं आएगा अच्छे से। आउटसाइड कर देंगे तो थोड़ा आउटसाइड की साइड हो जाए हो। खैर इसने बाद में देखा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं भी है। ठीक है, तो बॉर्डर की रेडियस है वो एक अलग प्रॉपर्टी डाल रखी है, और बॉर्डर से रिलेटेड अगर चीज़ डालनी है वो ऐसे करवा इसको तुम। सारी सारी ऑल का मतलब सारी सारी प्रॉपर्टी एक से चेंज हो जाएगी इसमें। ठीक है, ओके। अब नहीं चाहो कि मैं एक बॉर्डर ना चेंज करना चाहूँ, दूसरा बॉर्डर डिफरेंट और ये बॉर्डर सेम हो, तो बॉर्डर का अंदर जाके ये देखो, और बॉर्डर साइड नाम की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ओके, एक का कलर मैं चाहूँ कि कलर से ना वो ब्लू हो जाए एक साइड का, बॉटम की साइड का। ठीक है, और इसकी विड्थ है वह हो जाएगी 8 की। ठीक है, या तो एक साइड का लिया होगा। अब मैंने बोर्ड वो पहले ओ लड़वा हटा दिया है, तो सारा सारा बार की साइड कट जाएगा, और एक ही साइड का कलर रहना चाहिए, जो कि नहीं दिखा रहा, डोंट नो वाई। टॉप मैंने कभी यूज करके देखा नहीं इसमें। लेफ्ट, अच्छा रेडियस की वजह से है ना, इसमें क्लियरली समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो देखो मैंने टॉप का बॉर्डर दे दिया, बॉटम का डाल दिया, टॉप का डाल दिया, लेफ्ट का, राइट का नहीं डाला, तो इसलिए राइट का नहीं आया है इसमें। अगर मैं चाहूँ कि एक का कलर से ना वो ग्रीन हो जाए, एक का कलर कुछ और हो, ऐसे भी करवा सकते हो तुम लोग। ठीक है, आगे से अलग अलग कलर देना चाहो। इसकी बॉर्डर रेडियस इसलिए को नया कि उसने कुछ ज़्यादा दे रखे मतलब बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस ने सपोर्ट कौन कर रही हो, बॉर्डर रेडियस नहीं होनी चाहिए। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर ले रहे हो, तो अगर सारे सेम ले रहे हो तो आपकी रेडियस काम करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई ना कि बॉर्डर किस तरह सेट करने हैं, बॉर्डर के अंदर रेडियस वगैरह किस तरह डालना, अलग अलग बॉर्डर कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। और कौन सी प्रॉपर्टी है, बॉक्स साइड होगी शायद तुमने चेक कर ली होगी। ओके, इसके अंदर इमेज भी डाल सकते हो तुम, बॉक्स की शेप भी डाल सकते हो। तो बॉक्स की शेप देख लेते हैं एक बार, बॉक्स शेप, और मैंने अगर मैं सर्कल डाल दिया इसमें, तो इसे ना सर्कल बना देनी चाहिए। देखो सर्कल बना दिए बॉक्स का शेप के अंदर, और बॉक्स शेप एक क्लास है और उसके अंदर कोई स्टैटिक चीज़ है, तो इसलिए क्लास के नेम पर डायरेक्टली एक्सेस कर ली। कौन सी प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल तो है, दो ही चीज़ है इसके अंदर, एक तो सर्कल है और एक रेक्टेंगल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट रेक्टेंगल होगा। ठीक है, अगर तुम देखना चाहो तो देख भी सकते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने रेक्टेंगल रखा हुआ है कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, ठीक है परवीन। और अगर तुम इसको सर्कल देना चाहो तो सर्कल भी दे सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई सारी चीज़। तो ये अपना कंटेनर था, कंटेनर के अंदर और कौन सी प्रॉपर्टी हो, अच्छा ओके, मैं इसने रिमूव कर दूँ सारी चीज़, मैं सिंपल से लेके आऊँ इसे दोबारा से। ठीक है, ओके, इसका कलर मैं चेंज करके कलर डॉट ग्रीन। ठीक है, और अब देखो जो चाइल्ड होगा वो मैंने कंटेनर के अंदर रखा है। ठीक है, और इसका दे दिया मैंने इसके अंदर कोई नाम, वेलकम। तो देखो वहाँ पे आ गया ना वो, थोड़ा मैं स्टाइल वगैरह डाल के इसमें थोड़ा वो करना चाहूँ, स्टाइल टेक्सटाइल क्लास का ऑब्जेक्ट जाएगा, जिसके अंदर फ़ॉन्ट से मैं थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज जो कि मैंने कर दी 20 की। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर है ना एक कंटेनर के अंदर है एक अलाइनमेंट नाम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अलाइनमेंट ठीक है, अलाइनमेंट ज्योमेट्री मिलेगी वैसे तो, बट आप अलाइनमेंट यूज़ करो। और अगर मैंने सेंटर कर दिया तो इसी के अंदर कर, इसके अंदर सेंटर में कर देगा। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में कर देगा। और प्रॉपर्टी इसके अंदर सेंटर लेफ्ट, तो सेंटर में लेफ्ट साइड। ठीक है, सेंटर राइट कर दोगे तो सेंटर में राइट की साइड। ये पूरा इसके अंदर जितना भी स्पेस है ना इसका कंटेनर का, वहाँ लेगा ये। ठीक है, मैं बॉटम करूँ तो बॉटम का सेंटर में लगा देगा ये। ठीक है, वैसे बॉटम का राइट राइट लेफ्ट या जो भी करना है वो करवा सकते हो। ठीक है,
एक ही अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी ध्यान रखो, कई बार अलाइनमेंट करना बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। डेकोरेशन देख लिया है कि, और मार्जिन पैडिंग भी देख ली है, ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, ये बाद में देखते हैं। क्लिप ईयर को क्लिप 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 क्लिप, ये बाद में करते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बाद में कर लेंगे इसको। ठीक है, तो अपना कंटेनर क्लियर हो गया ना। इसमें ज़्यादा ये चीज़ होंगी मोस्टली कि इसके अंदर एक विड्थ हाइट होगी, इसका कलर होगा, इसके अंदर चाइल्ड होगा जिसके अंदर तुम किसी भी टाइप का विजेट डाल सकते हो। देखो, चाइल्ड के अंदर ना ज़रूरी नहीं कि एक ही चाइल्ड डालो, इसके अंदर एक रो डाल के और उसके अंदर चिल्ड्रन डाल दो। ठीक है, ऐसे काम भी करवा सकते हो। चिल्ड्रन डाल दिया मैंने, अपना कंटेनर तो एक ही चाइल्ड ले रहा था तो मैंने रो डाल दी उसमें, और उसमें रो डाल दी तो उसमें मल्टीपल डाल सकते हो। ऐसे मैंने एक आइकन ये चाइल्ड डाल दिया, दूसरा आइकन में डालना पड़ेगा इसको। ठीक है, आइकन्स करके मैं ये अलग अलग आइकन आ गए। मैं चाह रहा हूँ कि बीच में स्पेस आए, तो स्पेस के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, साइज बॉक्स। क्या होता है साइज बॉक्स, और इसमें डाल दिया मैंने विड्थ, क्योंकि मेरे को स्पेस ऐसे चाहिए था ना, तो विड्थ यूज होगी। अगर मेरे को स्पेस वर्टिकली चाहिए तो मेरे को हाइट यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने 8 का स्पेस डाल दिया इसमें। ठीक है, तो मैंने केवल एक में स्पेस डाला, इसलिए एक में स्पेस मिल जाएगा 8 का। अगर दूसरे में डालना है दूसरे में भी, तीसरे में डालना है तीसरे में, तो 8 8 का स्पेस आ जाएगा। ठीक है, हमेशा जो स्पेस वगैरह ले रहे हो ना तुम, स्पेस रेडियस ले रहे हो किसी भी चीज़ की, वो हमेशा कोशिश करो 4 के मल्टीप्लाई में हो। जैसे 8 16 32 या 4 12, ठीक है 20, ऐसे यूज़ करो। ऐसे मत यूज़ करो कि भाई जो स्पेस है ना वो 9 कर दिया या 10 कर दिया। कोशिश करो कि 8 का, मतलब गूगल की ये गाइडलाइंस है सिमेट्रिक चीज़ों को सब कुछ ठीक रखने के लिए। ठीक है, हमेशा ये ऐसा करना चाहिए। ये ऐसे मत रखो 11 रख दिया, या बॉर्डर की रेडियस देनी थी वो 11 रख दी, वो भी कोशिश करो 4 की, 8 की, 12 की या 16 की या 24 की, ऐसे 8 का मल्टीप्लाई, यानी 8 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 8 या 4 से। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है एक तरह से गूगल का। तो रो के अंदर मैंने देखो, कंटेनर के अंदर मैंने अगर चाइल्ड के अंदर डालना, चाइल्ड के अंदर रो डाल दी, तो जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी यूआई आएगी, वो कंटेनर से बाहर नहीं जाएगी वो वाली चीज़। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, कंटेनर के बाहर नहीं जाएगी वो, कंटेनर के अंदर ही बनेगी वो यूआई। अगर आपको बाहर चाहिए तो आपको अलग से यूज़ कर सकते हो ऐसे। ठीक है, मैं बाहर कुछ लिखना चाहूँ तो मैं अगर जैसे ये आइकन बाहर बना रहा हूँ बाहर वाले कॉलम में, तो बाहर मिल जाएगा इसको ये वाली चीज़ नीचे, ये देखो। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कंटेनर है, अपना कंटेनर हो गया ना पूरा, सॉरी ये कॉलम होगा, पहला चाइल्ड ये कंटेनर हो गया, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। मेरे को चाहिए ये सारी सारी जो है और ये जो कॉलम है वो इस साइड चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, क्रॉस के अंदर इसकी प्रॉपर्टी में क्रॉस इस अलाइनमेंट में मैं स्टार्ट लिख दूंगा, स्टार्ट, तो इस साइड आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, ये वाली चीज़ आएगी जो कॉलम के पार्ट, जो कॉलम के चिल्ड्रन थे, ना कि कंटेनर वाले। ठीक है, अगर मैं इसमें स्टार्ट के बजाय एंड करूँगा तो एंड हो जाएगा ये। ध्यान रखो ये जो पूरा स्पेस है ना, इस कॉलम ने पूरा पूरा स्पेस ले रखा नीचे तक, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, वो अगर तुम देखना चाहते हो तो कॉलम को कंटेनर में डालो और उसका कलर डाल के देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई हाँ पूरा पूरा स्पेस ले रखा है इसने नीचे तक, दिख नहीं रहा था वो कलर, इनविजिबल था। ठीक है, अपना क्या हो गया, टेक्स्ट वो हो गया, अपना कॉलम हो गया, रो होगी, इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी होगी, कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी होगी। क्लियर है सारी चीज़ें। ओके चलो आज क्लास ख़त्म करती हैं यहीं पे ही।